मॉर्निंग क्लास बिजनेस मैनेजमेंट में कल हमने हमारा चैप्टर नंबर 13 शुरू किया था जिसका नाम है इंश्योरेंस इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। कल के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ उसका बेसिक किया था कि इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या क्या होती हैं और इंश्योरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर कौन कौन से हैं। एक बार प्रीवियस सेशन को समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कोऑपरेशन मतलब वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, कि हर किसी के लिए हर कोई है और एक पर्सन हर किसी के लिए है। अकॉर्डिंग टू लेमैन इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या दी गई थी कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे लोगों के पास। इंडिविजुअल जो रिस्क है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे लोग। हमने जो है डेफिनेशंस की थी इंश्योरेंस की। जनरल डेफिनेशन कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस या इकोनॉमिक बेस्ड डेफिनेशन कौन सी थी, और लीगली जो डेफिनेशन थी वो क्या थी। तीनों डेफिनेशन का ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला था कि इंश्योरेंस जो है एक ऐसा डिवाइस है, सोशल डिवाइस, जो क्या करता है, आपके रिस्क को बियर करने के लिए काम करता है। आपके म्यूचुअल रिस्क, आपके ग्रुप का जो रिस्क है उसको कन्वर्ट करता है एक ग्रुप में, और वहाँ से जब भी किसी भी पर्सन को नीड है उस कंपनसेशन की, उसको प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हमने किए थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि इंश्योरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं। इंश्योरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि रिस्क से प्रोटेक्शन देता है, कोऑपरेटिव डिवाइस है, रिस्क को स्प्रेड कर देता है, इसका स्कोप काफ़ी वाइडर है। जो हमारे प्योर रिस्क है, जहाँ पे हमें खतरा रहता है अपने लाइफ का या काफ़ी बड़ा खतरा रहता है, वहीं पे आपका जो है इंश्योरेंस आपको कंपनसेट करता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। जितनी हायर आपका इंश्योरेंस अमाउंट जितना हायर आपका रिस्क होता है उतना हायर ही आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसके अलावा ये जो है लॉ के अंडर रेगुलेट किया जाता है। इसमें जो रिस्क है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इंश्योरेंस जो है गैम्बलिंग एक्ट नहीं है, ये इलीगल एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक लीगल एक्टिविटी है। इसके अलावा इंश्योरेंस कोई चैरिटी नहीं है। ये नहीं है कि आप दान में किसी को पैसा देते हैं। आपने अपनी सेविंग को कभी इकट्ठा किया था, वहीं से आप अपनी, जब आपको नीड है, उस इन्वेस्टमेंट को इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन लेते हैं। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस में कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड है इंश्योर्ड। ये मैंने आपको कल भी बताया था। द पार्टी और द इंडिविजुअल हु सीक्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ स्पेसिफाइड रिस्क एंड हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरर। वो पार्टी या इंडिविजुअल जिसने क्या है, रिस्क के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करवाया है और जिसको पेमेंट मिलेगी इंश्योरर से इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ स्टेटेड इवेंट। और जो जिस इवेंट के लिए, जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाया गया है, अगर वो इंसिडेंट होता है तब उनको पेमेंट मिलती है। उसको क्या कहते हैं? इंश्योर्ड। एंड इंश्योर्ड इज नॉर्मली है पॉलिसी होल्डर। जो पॉलिसी होल्डर होता है उसी को क्या कहा जाता है? इंश्योर्ड कहा जाता है। इंश्योर्ड आप क्या कह सकते हैं? इंश्योर्ड वो पर्सन है जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है। वो एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकते हैं। उसके बाद है इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? देखिए, द पार्टी विच प्रोमिसेस टू पे इंडिमेनिटी टू द इंश्योर्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी कॉन्टिजेंसी इज नोन एज द इंश्योरर। वो पार्टी जिसने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, वो कौन है? इंश्योरर है। द इंश्योरर इज एन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी होती है। उसके बाद है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? The amount which is paid to the insurer by the insured in consideration to insurance contract is premium। वो अमाउंट जो इंश्योरर को पे करता है इंश्योर्ड कैश में, उसे क्या कहा जाता है? प्रीमियम कहा जाता है। इट मे बी पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और एज एग्रीड अपॉन। ये किसी भी तरीके से पे किया जा सकता है। मंथली किया जा सकता है, क्वार्टरली किया जा सकता है, एक साथ किया जा सकता है, ईयरली किया जा सकता है। इट इज़ द प्राइस ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या है? आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का प्राइस होता है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस मतलब किस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं। द प्रॉपर्टी और लाइफ फॉर विच इंश्योरेंस इज टेकन इज नॉन एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो क्या है? आपके सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस का। अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस देखिए क्या होता है? When the insurance coverage of a property is less than actual value of risk of property insured, कि जितना आपने इंश्योरेंस करवाया है प्रॉपर्टी का वो कम है आपके एक्चुअल रिस्क से। ओवर इंश्योरेंस क्या है? इसका रिवर्स। जब आपकी इंश्योरेंस कवरेज जो है वो ज़्यादा है आपकी एक्चुअल रिस्क वैल्यू से, तो वो आपका ओवर इंश्योरेंस हो जाएगा। आगे देखिए री इंश्योरेंस।
व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स द रिस्क विद सम अदर इंश्योरेंस कंपनी, जब क्या है आपके इंश्योरेंस कंपनी जहाँ पे आपने अपना इंश्योरेंस करवाया वो किसी दूसरे कंपनी के साथ इंश्योरेंस करवा ले, और व्हेन एन इंश्योरर इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज रिस्क ऑब्टेन री इंश्योरेंस ऑफ द रिस्क ही हैज एक्सेप्टेड एज इंश्योरेंस, और जो आप इंश्योरर है वो क्या करे अपने खुद के रिस्क को कम करने के लिए किसी दूसरे के पास इंश्योरेंस करवा ले, तो वो आपका क्या होता है री इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस करवाना। उसके बाद डबल इंश्योरेंस, व्हेन एन इंश्योर्ड परचेज मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरर। डबल इंश्योरेंस क्या होता है, जब एक पर्सन जो है एक से ज़्यादा पॉलिसी परचेज करे सेम सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और कैसे करे अलग अलग इंश्योरर से। जैसे मान लीजिए मुझे अपनी LIC करवानी है, मैं अपनी एक LIC करवा रही हूँ LIC से, दूसरी करवा रही हूँ बजाज अलायंस से, ठीक है, तो मतलब सेम चीज़ को मैं दो जगह से इंश्योरेंस करवा रही हूँ। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड विच इज इशूड बाय द इंश्योरर टू द इंश्योर्ड। देखिए वो डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, और ये इशू कौन करता है, इंश्योरर इशू करता है, किसको, इंश्योर्ड को। उसके बाद लैप्सिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखिए ए पॉलिसी कैन बी लैप्स्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम एट एनी टाइम व्हेन द प्रीमियम आर ओवर ड्यू एंड दस द इंश्योर्ड लूजेज हिज राइट टू ऑब्टेन बेनिफिट। लैप्सिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाना, और वो कब खत्म होता है, जब आप जो है जब आपको प्रीमियम पे करनी थी उस वक्त आपने अपनी प्रीमियम को पे नहीं किया, और अगर आप अपनी प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो आप वो सारे राइट खो देते हैं जिसके अंडर आपको बेनिफिट मिलना था। उसके बाद है अश्योरेंस, द वर्ड इज यूज फॉर दोज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज एन अश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरर टू मेक पेमेंट ऑफ द पॉलिसी आइदर ऑन द मैच्योरिटी और ऑन डेथ। देखिए अश्योरेंस जो है वो वर्ड है जब यूज किया जाता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जब इंश्योरर ये अश्योर करता है कि वो जो है पॉलिसी की पेमेंट दे देगा या तो मैच्योरिटी पे या मरने पे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है अश्योरेंस दी जाती है। उसके बाद इंश्योरेंस वर्ड, इसका क्या मतलब होता है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर इज लाइबल टू इंडेमनिटी ओनली इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स अदरवाइज नोट। और इंश्योरेंस रियली में क्या होता है, वहां पे यूज होता है वर्ड जहां पे जब सिर्फ लॉस हो सिर्फ तभी आपको पे किया जाए, ठीक है। अश्योरेंस और इंश्योरेंस दो वर्ड होते हैं। देखिए दोबारा बताती हूँ, अश्योरेंस क्या होता है, अश्योरेंस वो वर्ड होता है जब आपको जो है जो पॉलिसी आपने ली है या जो इंश्योरेंस आपने करवाया है उसकी पेमेंट होती है या तो मैच्योरिटी पे या आपकी डेथ हो जाए तब, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया। और इंश्योरेंस किसके लिए वर्ड यूज होता है, इंश्योरेंस वर्ड यूज होता है आपके गुड्स के लिए, जहाँ पे आप सिर्फ तभी पे करते हैं जब उस इंश्योर्ड गुड्स को कोई लॉस हुआ है, वो चोरी हो गया है, उसके मतलब आग लगने से सामान खराब हो गया उस केस में। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको वो लॉस पे मतलब वो जो प्रीमियम है वो दोबारा उसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। डन, अश्योरेंस और इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा। उसके बाद पेरिल, A peril is an event that cause a person or property loss by fire, wind, storm, explosion, collision, premature death, sickness, dishonesty, एक्सेट्रा। पेरिल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा इवेंट जहाँ पे एक पर्सन को या एक प्रॉपर्टी को लॉस होता है, किससे, फायर से हो गया, किसी नेचुरल क्लेमिटी से हो गया, मर गया, वो एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, इस तरीके से। हैजर्ड क्या होता है, हैजर्ड इज अ कंडीशन दैट मे क्रिएट इंक्रीज और डिक्रीज द चांस ऑफ लॉस फ्रॉम अ गिवन पेरिल। हैजर्ड क्या है, नुकसान, मतलब क्या हुआ एक्चुअली, कौन सी कंडीशन है जिसमें या तो उस प्रॉपर्टी या पर्सन को लॉस हुआ है, या तो वो इवेंट क्रिएट हुआ है, या वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी कौन होता है, वो पर्सन या पार्टी जिसको इंश्योरेंस की अमाउंट मिलती है। द पर्सन और द पार्टी टू हुम द पॉलिसी प्रोसीड विल बी पेड इन द इवेंट ऑफ डेथ और हैपनिंग ऑफ एनी कॉन्टीजेंसी, ठीक है, ये बेनिफिशियरी होता है। तो ओवरऑल हमने 15 वर्डिंग्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्कोप एंड काइंड ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस इन द मॉडर्न फॉर्म originated in the 13th century. If we talk about origin and development of insurance, we find reference of marine insurance. Therefore, marine insurance is the oldest form of insurance, followed by life insurance, fire insurance, and other type of insurance. Today, different type of insurance are available according to the need and type of risk. For the convenience of study, we can classify insurance on the following basis. देखिए, classification on the basis of nature of insurance, classification on the basis of business, classification on the basis of
देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंश्योरेंस कितने होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस से आपका मतलब होता है LIC करवाना, ठीक है, कि हम क्या करवा रहे हैं, LIC की पॉलिसी ले रहे हैं। तो देखिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। लाइफ इंश्योरेंस मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर in consideration of a certain premium either in a lump sum or by other periodical payments agrees to pay the assured or to the person or whose benefit the policy is taken the assured sum of money on the happening of a specific event contingent on human life। देखिए लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर का जिसमें वो क्या करता है, एक प्रीमियम पे करने की प्रॉमिस करता है, या तो लंप सम में या दूसरे मेथड से, किसको, अश्योर्ड पर्सन को, या फिर वो पर्सन जिसको उसका बेनिफिट लेना है। किस केस में, जब जो है कोई मिस हैपनिंग हो जाए, किससे रिलेटेड, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का जिसमें इंश्योरर जो है एक सर्टेन प्रीमियम पे करने का प्रॉमिस करता है, या तो लंप सम में, मतलब या तो इकट्ठा या फिर पीरियडिकली पेमेंट, किसको, उस पर्सन को जिसने अपनी LIC करवाई है, या फिर जिस पर्सन को उसने अपना नॉमिनी बनाया है, बेनिफिशियरी बनाया है, उस पर्सन को मिलती है। किस केस में, जब कोई मिस हैपनिंग हो जाए, और होनी किस चीज से चाहिए रिलेटेड वो मिस हैपनिंग, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। ओके, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस unlike other insurances, insurable interest has only to be proved at the date of contract and not necessarily present at the time when the policy in due। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी दूसरे इंश्योरेंस की तरह जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ही पे किया जाता है, बीच में कभी पे नहीं किया जाता। इफ द इंश्योर्ड डाइज बिफोर द पॉलिसी मैच्योर then his successor or nominee is not required to pay further premium and get the right to obtain claim insured amount on behalf of the insured। अगर वो जो पर्सन जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है वो मर जाए पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो जो उसका नॉमिनी है, सक्सेसर है, उसे आगे प्रीमियम पे नहीं करनी होती, बल्कि उसको क्या है, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम देती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू द इंश्योर्ड एंड हिज फैमिली मेंबर। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंश्योर्ड और उसके फैमिली मेंबर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इन लाइफ इंश्योरेंस द एलिमेंट ऑफ इंडेमिनिटी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बोथ आर प्रेजेंट। इन इंडिया along with LIC some private companies like Kotak Mahindra, Bajaj Allianz and ICICI Prudential also are issuing life insurance policy to the assured। ठीक है, इंडिया में ये कंपनीज है जो आपकी LIC पॉलिसी करती है। उसके बाद है फायर इंश्योरेंस। देखिए A fire insurance is a contract to indemnify the insured for destruction of or damage to property caused by fire। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, जब आपकी प्रॉपर्टी को जो है आग से नुकसान हुआ है, उसी केस में आपको कंपनसेट किया जाता है। द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे द अमाउंट ऑफ द इंश्योर्ड्स लॉस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट स्टेटेड इन द पॉलिसी। जो इंश्योरेंस है उतनी अमाउंट पे करता है जितनी मैक्सिमम पॉलिसी में लिखी गई है। Fire insurance is essentially a contract of indemnity not against the accident but against the loss caused by the accident। फायर इंश्योरेंस जो है एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि उस एक्सीडेंट के होने से जो लॉस हुआ है, ठीक है, उसके लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ अफेक्टिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। देखिए जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है आपको। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज यूजुअली इशूड फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आपके फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू किया जाता है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज एसेंशियली ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक टू इंडेमिनिफाई द फायर इंश्योरेंस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज एसेंशियली ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ये क्या है, एक लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है। whereby the insurer undertakes to indemnify the insured against actual loss subject to the maximum limit of sum insured। जिसमें जो इंश्योरर है वो क्या पे करता है, उतना पैसा जितने का लॉस हुआ है और कितना पैसा जो आपकी पॉलिसी में मैक्सिमम लिखा गया है। इन मॉडर्न डेज फायर इंश्योरेंस इज गेनिंग इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। आज के टाइम में जो है फायर इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। द रिस्क ऑफ फायर लॉस एक्सीडेंट्स are increasing in factories, godowns, shops, residential areas।
Perils covered under fire insurance are loss by fire, lightning, explosion, implosion, aircraft damage, riot, strike, malicious terrorism, storm, cyclone, tempest, tornado, floods, etc. मतलब वो सारी सिचुएशन जिससे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको जल करके कोई नुकसान हो रहा हो या वैसे कोई नुकसान हो रहा हो नेचुरल कैलेमिटीज से। द रेट ऑफ प्रीमियम वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ हैजर्ड और रिस्क इन्वॉल्व। और यहाँ पे जो प्रीमियम है वो आपकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाया है। जितनी हायर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतनी ही हायर आपको प्रीमियम पे करनी पड़ती है। उसके बाद है मरीन इंश्योरेंस। आज सिर्फ ये 3 टाइप ही करेंगे, सोशल इंश्योरेंस और नेक्स्ट हम कल करेंगे। देखिए मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। A marine insurance is an insurance contract to indemnify against loss arising from certain perils and sea risk। ठीक है, फायर इंश्योरेंस तो किससे हो रहा था कि आपको नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी का फायर से, और मरीन इंश्योरेंस में आपको नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी का किस चीज से, समुद्र की वजह से, सी रिस्क जहां पे है। ठीक है, क्योंकि मरीन जो है सी के लिए यूज होता है वर्ड। टू विच शिपमेंट, मर्चेंडाइज एंड अदर इंटरेस्ट इन अ मैरीटाइम एडवेंचर मे बी एक्सपोज्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन वॉयज और अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। किस वक्त हो सकता है ये, जब आप अपने कार्गो को, अपने सामान को या दूसरी चीजों को शिपिंग के थ्रू कहीं दूसरी जगह पे भिजवा रहे हैं और उस वक्त आपको वो लॉस हो जाए। मैरिन पेरिल्स ऑल्सो नोन एज पेरिल्स ऑफ द सी मीन द पेरिल्स कॉन्सिक्वेंट और इंसिडेंटल टू द नेविगेशन ऑफ द सी और द पेरिल्स ऑफ द सी। देखिए मैरिन पेरिल्स होता क्या है, समुद्री जो इंश्योरेंस होता है वो होता क्या है, जिसमें आपको जो लॉस हुआ है किसकी वजह से हुआ है, सी की वजह से। सी के अंदर अचानक से कोई नेविगेशन हुई, कोई मूवमेंट हुई, उस वजह से हुआ, या दूसरे जैसे फायर, वार, अचानक से लड़ाई छिड़ गई, पायरेट्स, डाकुओं ने हमला बोल दिया, रोबर्स ने, थीव्स ने, कैप्चर्स ने आपको पकड़ लिया, जेटिसन, शिपव्रेक ड्यू टू कॉलिजन विद अदर वेसल्स और रॉक एक्सेट्रा, या आपका जो जहाज है वो डूब गया किसी दूसरे चट्टान से या किसी दूसरे जहाज से टकरा करके। मरीन इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स टाइप ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंस रिलेटेड टू शिप, कार्गो एंड फ्रेट। नेमली जो मरीन इंश्योरेंस है वो अलग अलग तरीके की होती है, जैसे सिंगल वेसल पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, फ्रेट पॉलिसी, करेंसी पॉलिसी, शिप कंस्ट्रक्शन पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी एक्सेट्रा। ठीक है, इस इतने टाइप की आपकी मरीन इंश्योरेंस होती है। सो हमने आज सिर्फ और सिर्फ 3 इंश्योरेंस के टाइप किए हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। कल जो है हम सोशल इंश्योरेंस करेंगे और अदर मिसलेनियस इंश्योरेंस कौन कौन से रह गई वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको अपने इन्हीं नोट्स जो मैंने आज टॉपिक करवाया है उससे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।